इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग काम हो सकता है, लेकिन घबराइए मत। सही नॉलेज के साथ और सही तैयारी के साथ आप इस प्रोसेस को इजीली और स्मूथली कंप्लीट कर सकते हो। ये वीडियो आपको गाइड करेगा थॉरो फाइलिंग प्रोसेस के लिए फॉर वेरियस इंश्योरेंस क्लेम्स इन इंडिया। नमस्ते दोस्तों, एडीके फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लेम प्रोसेसिंग कैसे आपके लिए स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर इंश्योरेंस क्लेम्स का आप ब्रेकडाउन करो तो 4 टाइप के मेन इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। दूसरा मोटर इंश्योरेंस क्लेम जो आपके कार रिलेटेड रिपेयर और एक्सीडेंटल डैमेज को रीइंबर्स करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्लेम जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है आपके प्रॉपर्टी को कभी कुछ डैमेज हुआ ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर। नंबर 4 लाइफ इंश्योरेंस क्लेम जो आपको देता है डेथ बेनिफिट, इनफैक्ट आपके बेनिफिशियरी को देता है डेथ बेनिफिट आपके डेथ के बाद। आपकी पॉलिसी कौन सी टाइप की है ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्लेम फाइलिंग प्रोसेस। तो चलो क्लेम फाइलिंग प्रोसेस को एक मैनेजेबल स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहला, इंटीमेट द क्लेम इमीडिएटली। आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली नोटिफाई करना पड़ेगा जब भी वो क्लेम रिलेटेड इंसिडेंट हो जाए। बहुत सारी पॉलिसीज में टाइम लिमिट रहता है क्लेम इंटीमेशन के लिए, तो उसके लिए डिले मत करना। पॉइंट नंबर 2, गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पॉलिसी में मेंशन है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल बिल्स, पुलिस रिपोर्ट, रिपेयर एस्टिमेट्स या डेथ सर्टिफिकेट, अलग अलग पॉलिसी के लिए वो हमेशा रेडी रखें। नंबर 3, फाइल द क्लेम फॉर्म। आपके इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म आप ऑनलाइन आजकल भर सकते हो, नहीं तो आप एजेंट से बात करके या फिर कस्टमर सर्विस हॉटलाइन पे फ़ोन करके इमीडिएटली भर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, कोऑपरेट विथ इंश्योरेंस कंपनी। आपको इंश्योरेंस का प्रोसेस बहुत टॉर्चरिंग लग सकता है, सर्वेयर आ सकता है जो आपके प्रॉपर्टी की सर्वे कर सकता है, तो आपको इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर्ली कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि सब आपके एक्शंस प्रॉम्प्टली ख़त्म हो जाए और आपका क्लेम सेटल हो जाए विदाउट एनी डिले। और नंबर 5, क्लेम सेटलमेंट। एक बार आपका क्लेम अप्रूव हो गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगा वाया चेक या फिर बैंक ट्रांसफ़र, डिपेंडिंग ऑन आपने जो भी मेथड चूज़ किया है। हमेशा याद रखना, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, इसीलिए आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पढ़े और आपके अगर एजेंट है तो उनसे प्रॉपर्ली बात करें। अगर आपको क्लेम प्रोसेस हैसल फ्री चाहिए, आपको कोई हेडेक नहीं चाहिए, तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। हम इसको कहते हैं प्रो टिप। टिप नंबर 1, रीड योर पॉलिसी केयरफुली। हमेशा हम लोग पॉलिसी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख के हम हड़बड़ा जाते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पढ़े, उसमें कवरेज क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, क्लेम प्रोसेस क्या है, पूरा ध्यान से पढ़े। पॉइंट नंबर 2, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपके पॉलिसी रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट, आपकी बिल्स, आपके इनवॉइसेस सब एक सही जगह पे रखे, उसकी कॉपीज़ बना के रखे या फिर उसको स्कैन करके रखे। बी ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दे ताकि आपके क्लेम प्रोसेस में कभी कोई अड़चन ना आए, आपका क्लेम रिजेक्ट ना होए। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको कोई रिश्तेदार पॉलिसी दे रहा है या फिर कोई बैंक वाला पॉलिसी दे रहा है, उसके प्रेशर में कभी मत आना, सही क्वेश्चन पूछो, आपका हक है। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आई एम प्रीटी श्योर आपको कभी भी क्लेम सेटलमेंट में इशू नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, हमारा पूरा डेटा रेडी है, लेकिन तभी भी क्लेम रिजेक्ट होता है। उसमें क्या करना चाहिए? उसमें आपको 4 चीज़ें करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका क्लेम रिजेक्शन का रीज़न क्या है वो केयरफुली जान ले जो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया होगा। पॉइंट नंबर 2, आपकी पॉलिसी एक बार फिर से रिव्यू करें टू इंश्योर दैट आपकी पॉलिसी में ऐसा कोई एक्सक्लूजन था जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 3, आप इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका रिजेक्शन है, अनफेयर है, उनसे निगोशिएट करो, एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दो, क्लैरिफिकेशन दे दो और फिर से क्लेम सेटल करने की ट्राई करो। पॉइंट नंबर 4, अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको जाना पड़ेगा लीगल एक्शन की तरफ, इसीलिए आप कोई लॉयर को अपॉइंट करो या फिर कोई कंसल्टेंट को अपॉइंट करो जो आपके लिए ये लीगल प्रोसेस कर सकता है और आपको क्लेम वापस दे सकता है।
तो दोस्तों, हमने जो भी वीडियो में बताया है, अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दें, अपना खुद का स्टडी करें, तो आप हमेशा इंश्योरेंस क्लेम को हैंडल करने के लिए रेडी हो सकते हो। आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार है ऐसी कोई सिचुएशन का हैंडल करने के लिए? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, बी प्रिपेयर्ड एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर इंश्योरेंस कवरेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ एडीके फंडे।